हेलो, नमस्कार। हम आप सबका स्वागत करते हैं आज हमारे पापा जी के जन्मोत्सव पर। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आकर हमें अनुग्रहित किया। आप सभी से एक सवाल है, आप लोगों ने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है अपने जीवन में, जो लेश मात्र भी पक्षपात ना करता हो? कहीं न कहीं जाकर किसी न किसी मोड़ पर हर इंसान स्वयं को ऊपर रखता है। किसी न किसी स्थिति में तो रखता ही है, या फिर किसी अपने की तरफ झुकाव रखता है सही-गलत को तोलते समय। हमने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं, और मैंने निजी तौर पर इतना निष्पक्ष तो किसी को नहीं देखा। लेकिन ऐसे ही व्यक्तित्व के मालिक हैं आप सबके बीच में हमारे पापा जी। जो लोग इनसे सालों से जुड़े हैं, वे इस बात के साक्षी भी रहे हैं, इनके निष्पक्ष स्वभाव की, और इनके हर परिस्थिति को गंभीरता से समझने और सुलझाने की क्षमता के भी साक्षी रहे हैं। अब व्यक्तित्व के इतने गंभीर पहलू को रखते हुए भी हमने इनके बराबर जीवन का आनंद उठाने वाला व्यक्ति भी आज तक नहीं देखा है। खुश रहना, किसी भी, फिर से दोहराती हूँ, किसी भी परिस्थिति में खुश रहना किसे कहते हैं और कैसे रहते हैं, इसका जीवंत उदाहरण है पापा जी। जब मैं सौरभ से मिली, अपने पतिदेव से, तो मुझे लगा था कि सौरभ 360 डिग्री से हर बात को समझने की क्षमता रखते हैं, और मैं बहुत प्रभावित हुई थी। जब पापा जी से मिली तब समझ में आया कि ये खास गुण उनमें आया कहाँ से है। आज पापा जी का जन्मदिन है। पापा जी 74 साल में लगेंगे, पर हम सब के लिए ये सीख लेने का विषय है, जिस मेहनत से इन्होंने अपने शरीर और मस्तिष्क को इतना एक्टिव और इतना मजबूत बनाए रखा है। हमारे घर के हेल्थ एम्बेसडर हैं ये। मेरा ख्याल है कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो पापा जी से अछूता रहा हो, और हर काम उसी शिद्दत, उसी उत्साह के साथ करते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा नए खिलौने को देखकर करता है। खाना बनाने से लेकर कैरम चेस में अवार्ड्स, फुटबॉल, फिटनेस, कोई एरिया नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि टिकटॉक भी। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। इंटेलिजेंस, एक्सीलेंट एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, हाई एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, शार्प क्रिटिकल ब्रेन, ये सब होने के बावजूद पापा जी प्लीज ऐसे ही करते हैं ना, मन कर रहा है, इतना कहना काफी होता है इनसे अपनी बात बनवाने के लिए। क्योंकि इनके लिए पता है सबसे ऊपर है ऑनेस्टी। जो जैसा है वैसा बोल दिया जाए तो आइसक्रीम के जैसे सॉफ्ट हो जाते हैं हमारे पापा जी। बहुत अच्छे पति, और भी अच्छे पिता, उससे भी अच्छे दादाजी, नाना जी, और उससे भी कहीं ऊपर, कहीं ज्यादा अच्छे दोस्त हैं ये। आप सबको पता है हमारे घर में या फिर हमारे दिमाग में या दिलों में कभी ससुर या सास शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मम्मी पापा ने कभी इसका ना एहसास होने दिया, ना अपने बर्ताव में ऐसा कुछ रखा। मम्मी पापा, बस यही समझ आया हमें हमेशा से, और वैसा ही प्यार मिला इन दोनों से। और सबसे मज़े की बात पता है क्या है, इन सब किरदारों से हटकर पापा जी सबसे अच्छे क्या हैं? पापा जी एक बहुत अच्छे स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी हैं। अगर कोई राह चलता इंसान इनसे टकरा जाए और इन्होंने उससे बात की है तरीके से, या कैसे भी किसी भी मुद्दे पर, तो वो व्यक्ति उन्हें नहीं भूलेगा, इस बात की गारंटी है। एक आखिरी बात जो मुझे बेहद अच्छी लगती है हमारे पापा जी के बारे में, वो है उनका हर एज ग्रुप के साथ घुल मिल जाना। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके साथ उन्हीं की तरह से घुल मिल जाना। देखने में सरल लगता है, पर इसके लिए बहुत बड़ा दिल और बहुत एनर्जी चाहिए। हम पिछली देश में, पोलैंड में जहाँ थे, और यहाँ भी हमसे ज़्यादा लोग मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा को पार्टी में बुलाने के लिए उत्साहित रहते थे। ऐसी अनगिनत बातें हैं पापा जी के बारे में जो मैं लिखूं या बोलूं तो शायद नहीं रुकूंगी, क्योंकि मेरे जीवन में उनका मूल्य बहुत बहुत अलग है। तो फिर कभी। पर हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी आप सभी से कि मम्मी पापा इस घर में पहली बार आए हैं, तो जो घर अब तक हॉस्टल जैसा लगता था हमें, अब सही मायने में घर बन गया, मम्मी और पापा जी की मेहनत से। एक एक चीज़ उनके कारण, उनकी मेहनत से इस घर में
सहजता से, सरलता से होने लगी है। और ऐसा सभी के पेरेंट्स के साथ होता है। यहाँ जितने भी मम्मी जी, पापा जी बैठे हैं हमारे साथ, आप सभी की ऊर्जा और इच्छा शक्ति, ये 2 चीज़ें अचंभित करती हैं हम सबको। हम अगर आप सभी के इन गुणों को 10% भी अपने जीवन में ला पाएँ तो हमें अपने आप पर गर्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इतने लंबा स्पीच सुनने के लिए। पर मेरा मन था ये कहने का हम सब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।